बस तो देखिए वीडियो मेरा। पानेरी, तो पानेरी यहाँ से दीमाकुची और ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा सुबह सुबह। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग निकल के आए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा टाइम, उसके बाद यहाँ पे चाय भी बनाएंगे, थोड़ा चाय भी बना के थोड़ा चाय पियेंगे। सुबह सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए सारे लोग निकल चुके हैं अपने अपने घर से, और हम लोग भी निकल चुके हैं अपने घर से बोगामाटी की ओर। नज़ारा है यहाँ पर हम लोग देख सकेंगे। और यहाँ ये है आपका भूटान का पास। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो भूटान बॉर्डर ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। और ये रहा सुबह सुबह का नज़ारा, आप देख सकते हैं। हम लोग अभी दीमाकुची पहुँच चुके हैं, दीमाकुची क्रॉस कर चुके हैं। अभी ये ब्रिज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्रिज के पास हम लोग रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय भी बनाएंगे और यहाँ से चाय भी पियेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा रूम बना हुआ है गेट पास से, कुछ शायद गेट पास से तो पता नहीं मुझे। तो अभी हम लोग बोगामाटी पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये रास्ता जो कि उतना ठीक नहीं है, और इससे पहले जितना भी रास्ता मिला हम लोगों को वो बहुत ही अच्छा था। और आपको तो पता ही है कि पहाड़ी इलाके में थोड़ा रास्ता थोड़ा सा ख़राब होता है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह आने का कुछ मज़ा ही अलग है। तो हम लोग आमोनी से निकले थे रात को करीब 1 बजे, और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बोगामाटी, जो कि 160 किलोमीटर पड़ता है हम लोग को वहाँ से। और हम लोग करीब 3 से 4 घंटा लगा, 4 घंटा करीब लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हम लोग रास्ते में रुक के चाय पीते पीते आए हैं, इसलिए शायद हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगा। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बोगामाटी का जो पिकनिक प्लेस है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये जो दिख रहे हैं ये तार जो आपको दिख रहा है ये जिप लाइन है। वो वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आपको जिप लाइन करके वहाँ पर तक आप जा सकते हैं, और राफ्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा जिप लाइन में भी, जिप लाइन मुझे भी करना है, तो देखते हैं कि हम लोग जिप लाइन कर पाते हैं या नहीं। और ये रहा हम लोग यहाँ सुबह के 5:30 बजे पहुँच गए थे, और हम सब ने मिलके यहाँ पे ब्रश किया, उसके बाद चाय बनाया। हालांकि हम लोग के पास बहुत टाइम था, हम लोग सुबह बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने आराम से सब कुछ किया।
तो अभी हम लोग उधर से, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इधर से आए हैं और एकदम ऊपर जाना है हम लोगों को। तो आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा सी ऊंचाई है यहाँ पर, ऐसे जाना पड़ेगा। और ऊपर में बहुत बड़ा बुद्ध टेम्पल है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर स्लिपरी भी है बहुत, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से पानी आता हुआ, और ये पानी नीचे तक जाता है और हम लोग को बहुत ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर तक जाना है। तो चलिए मेरे साथ। और यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं। और वो आपको सामने दिख रहा होगा, ये ग्रीन टेक एडवेंचर है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, जीप लाइनिंग सब कर सकते हैं। ये रहा बुद्ध टेम्पल, ये रहा बुद्ध टेम्पल। और आपको मैं आगे से दिखाता हूँ। और ये जगह बहुत ही अच्छा है, मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि बहुत नीचे से हम लोग आए हैं। और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। यहाँ से हम लोग ये नदी को क्रॉस करके उस पार जाएंगे, उसका उस पार ट्रैकिंग करेंगे। ड्रोन से कुछ शॉट लूँगा। और ये देखिए यहाँ से कितना, शायद आपको मोबाइल पे इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, और इसका कुछ sleeping, they would snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. तो अभी हम लोग ने वो बुद्धा टेम्पल देख लिया, आपको भी दिखाया, ड्रोन का शॉट भी दिखाया। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सीढ़ी है और कितना नीचे जाना पड़ता है। बारिश का टाइम में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आता है, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आपको इस जगह का नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा, आप आ सकते हैं। और ये अगर आप नौगांव से आएंगे तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। नौगांव से आपको 200 किलोमीटर करीब पड़ेगा। और मैं आया हूँ आमोनी से, वहाँ से 170 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और हमें 3 से 4 घंटे का समय लगा क्योंकि हम रास्ते में रुकते हुए आए हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हैं। हर तरीके का एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि जीप लाइनिंग है, उसके बाद रिवर राफ्टिंग है, आप कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। कैंपेनिंग और राफ्टिंग और आप जीप लाइनिंग करेंगे तो इसका आपका टोटल कॉस्ट आएगा आपका पर पर्सन, वो आपका 3000 है। और इसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी हो जाएगा। तो अभी हम जीप लाइनिंग सिर्फ करेंगे, कैंपेनिंग तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आज रात को हम लोग को यहाँ से निकलना है शाम तक। तो यहाँ से अभी हम लोग जीप लाइनिंग करेंगे। और हम लोगों को बताया कि 300 रुपया पर पर्सन लगेगा उस पार करने का, फिर उस पार से इस पार लाने का। तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा बार्गेनिंग किया जाए क्योंकि हम लोग पाँच लोग हैं, और हम लोग 5 लोग अगर एक साथ करेंगे तो शायद कुछ कम हो जाएगा। और मैं और कुनाली सिर्फ ऊपर जा पाया, और हमारे 2-3 साथी हम लोग वो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, शायद उन लोगों को कोरोना हो चुका है, इसलिए उन लोगों का सांस फूल रहा था, इसलिए नहीं जा पाएंगे। अब देख सकते हैं इधर आधा रास्ता ये तो वीडियो बताएगा भैया। और ये इसका भी कोरोना हो चुका है शायद, ये भी, इसलिए इसका सांस
ठीक से काम नहीं चलता है, इसलिए लोग नहीं जा पाया। और हम लोग ने तो आपको देखा ही, घूम के आ गए। अब चलो जाओ नीचे जाना। बेकिंग रेडी? रेडी। जिप लेने का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग शायद दारू वगैरह पीते हैं तो बियर का बोतल जो है यहीं पे फेंक देते हैं, वो अच्छा बात नहीं है, वैसा नहीं करना है। एक जगह में आप रखो या लेके जाओ, कहीं पे डस्टबिन में फेंक दो या कुछ ऐसा। मैं देखा हर जगह में यहाँ पर बियर का बोतल फेंका हुआ है, तो ये चीज़ गलत है। तो जो भी ऐसा करता है आगे, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तहाँ बियर का बोतल या प्लास्टिक ना फेंके, और इतना अच्छा जगह को आप साफ़ सुथरा रखिए, तो हम लोग का अच्छा, खुद को ही अच्छा लगता है। अगर कुछ भी सवाल आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, आप मुझे पूछिए बस। तो देखिए वीडियो मेरा। When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal light, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself fly. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now, there's a billion stars right on the brink of night in the Milky Way. An emptiness so vast yet so complete. It makes me feel so small, standing on my feet. Just a speck of life, so discreet. Nothing really matters, it's a deceit. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. और यहाँ से हम लोग जीप प्लानिंग करते हुए यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं वहाँ से हम लोग इस केबल के जरिए यहाँ तक आए हैं जीप प्लानिंग करते हुए। और ये है राफ्टिंग का बोट। तो यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग, इस चीज़ से हम लोग राफ्टिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग। और ये कैंपिंग, आपको ये जगह में इतना अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे पास में नदी है और यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये रहा छोटा सा, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कैंपिंग साइट, और बहुत ही अच्छा एडवेंचर प्लेस है ये। तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर और एडवेंचर का मज़ा लीजिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर पानी बहता हुआ, और यहाँ पर इतना अच्छा आप लोग एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिप लाइन से कुछ लोग यहाँ पार होते हुए, ये रहा। तो ऐसे ही कुछ उनका सामान, जैसे कि इस पार से उस पार लेना या लाना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ना करते तो शायद इनको बोट से लाना पड़ता है, और बोट में टाइम बहुत लग जाता है। और हम लोग यहाँ पर अभी नहाएंगे और यहाँ पर नहाने का मज़ा लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और मैं, आपको पता है मैं ज़्यादातर एडवेंचर का शौकीन हूँ, तो एडवेंचर करना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसके बीच जाऊँगा, बीच जाके उधर से आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आज तक सब्सक्राइब बहुत सारा वीडियो डाला मैंने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। तो मैंने कभी सब्सक्राइब करो बोल के नहीं बोला, करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब खुद ही कर लेगा। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत कष्ट करता हूँ कुछ चीज़ ये वीडियो बनाने के लिए। तो अगर तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग जितना भी जो भी देखते हैं, 150, 200, 400, 500 जितना भी व्यूअर्स आता है, सारे अगर कमेंट या लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Guinness, yeah. You never had a chance like an abortion. Broken, you don't wanna play with me to forfeit. Shit, took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do.